जय श्री कृष्ण। कल हमने भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख रूपी संसार सागर से तरने के लिए हमें यथार्थ ज्ञानी गुरु को धारण करना चाहिए, जो तुम्हें मेरा पवित्र ब्रह्म विद्या का ज्ञान करा सके। अब हम आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे भड़कती हुई अग्नि गीले सूखे सब प्रकार के वनों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सब प्रकार के कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए मुक्ति के मार्ग में इस ज्ञान के बराबर और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ऐसा जानकर जो पुरुष मेरे निमित्त कर्म करता है, मेरी भक्ति करता है, उस पुरुष को मेरा निर्गुण ज्ञान प्राप्त होता है। हे प्यारे, जिसकी गुरु में श्रद्धा है, मुझ में प्रीति है, मेरे ज्ञान की चाहना करके प्रेम से पढ़ता सुनता रहता है, ऐसे इंद्रियों को वश करने वाला जो पुरुष सो निश्चय करके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, फिर इस ज्ञान के सहारे से तत्काल ही परम शांति जो मेरा परमानंद स्वरूप है उसको प्राप्त करता है। जो प्राणी सद्गुरु के पवित्र उपदेश को नहीं मानता, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करता, ऐसा मेरी भक्ति से रहित सदा संशय करने वाला लोभी तो तत्काल नष्ट हो जाता है, लोक परलोक में भी कभी सुख नहीं पाता। जिसने मेरे ज्ञान को प्राप्त करके त्रिगुणात्मक कर्मों को त्याग दिया है, जिसके संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसी मेरी आराधना करने वाला जो चतुर पुरुष है, वह कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे भारत, अज्ञान करके तुम्हारे मन में जो संशय उत्पन्न हुए हैं, ज्ञान रूपी खड्ग से उन संशय को दूर करो और मेरी आज्ञा मानकर युद्ध करो। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय। मम पाप अनेक विचार विभु, पर त्याग न करो प्रभु नंद दुलारे, तब नाम दयालु सुना हमने, निगमागम संत निरंत उचारे। जय श्री कृष्ण।